और सीधा आपको सबसे पहले काशी लेकर चलेंगे। देखिए, बाबा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण आज किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पीएम मोदी आज काशी वासियों को बड़ी सौगात देंगे। कार्यक्रम में देश भर के संत और विद्वान शामिल होंगे। इसी के साथ ही बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम, इसी के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। तो देखिए, एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका लोकार्पण आज किया जाना है, उद्घाटन आज किया जाएगा और उसके बाद श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और दर्शन कर पाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के, जिसको लेकर देखिए तैयारियां भव्य वहां पर की गई हैं। दीपावली जैसा माहौल वहां पर देखा जा सकता है। और इसी के साथ ही जब उद्घाटन लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो कई घाटों पर आतिशबाजियां होंगी और लेजर शो भी वहां पर आयोजित किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन वहां पर किया जाएगा। देखिए, घाटों पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। दुल्हन की तरह काशी को सजा दिया गया है। शुरू होती थी लेकिन पूरी नहीं होती थी जी। ये वो पहली चीज है जो मतलब हुई और हाँ, खरीद भी हुई, हो भी गया तो पूरा सामने देख रहे हैं। काम जी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? जी, हम यहाँ पुजारी हैं नंदीकेश्वर के, और ये व्यासपीठ है हमारा। यहीं से प्राचीन यात्राएं जाती हैं काशी की, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी जी ने, आदित्यनाथ योगी जी ने संकल्प लिया था, हमारे पिताजी कराए थे। काशी की पंचकोशी यात्रा जो होती है 5 पड़ाव, वो यात्रा कराए थे, वो यहीं पर आके पूर्ण हुई थी जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मंत्रियों से लेकर नेता, तमाम लोगों की मौजूदगी वहां पर देखने को मिलेगी भव्य कार्यक्रम में। तो देखिए, आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को देने जा रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ अवनीश कुमार वाराणसी के राजघाट से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही दूसरी तरफ अभिषेक श्रीवास्तव है वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सबसे पहले रुख अवनीश आपका करना चाहूंगी। सबसे पहले तो तस्वीरें हम देखना चाहेंगे, वहां किस तरह का नजारा आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। काशी की जो तस्वीर आज देखते ही बन रही है वो हम देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, दिव्य काशी भव्य काशी की तर्ज पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की तैयारियों को लेकर जो पूरी रूपरेखा है वो खींच ली गई है और राजघाट पर विशेष तैयारी की गई है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल जारी किया गया है उस प्रोटोकॉल में दिखाया गया है कि जब एयरपोर्ट के बाद वह काल भैरव मंदिर जाएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे, उसके बाद वह राजघाट आएंगे और यहीं से ललिता घाट जाएंगे और ललिता घाट से फिर वापस वह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो राजघाट पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पे जो ये सीढ़ी बनाया गया है, विशेष सीढ़ी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं सीढ़ियों से होकर, जो रेड कारपेट है होकर, ये बोट में जाएंगे और बोट के जरिए ये ललिता घाट पे पहुंचेंगे। तो ये पूरा प्रोटोकॉल जारी हो चुका है और करीब 10:10 पे वाराणसी के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जहां पे उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद होंगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद होंगे, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे और तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो वहां मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। और इसी के साथ जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो साफ है कि इंतजार है कब 10 बजेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी पहुंचेंगे तो उनकी जो भव्य स्वागत की तैयारी है, जो रूपरेखा खींची गई थी, वो शुरू हो जाएगी और उसी के साथ राजघाट को सजाया गया और तमाम जो घाटें हैं उनको सजाया गया है, झालर लगाए गए हैं, लाइट्स लगाए गए हैं और शाम को एक लेजर शो का भी आयोजन किया गया है जो भव्य होगा, क्योंकि जो बोट है उस बोट पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उपी हैं, उनके साथ वह बोट पर जाएंगे और बोट से ही काशी को निहारेंगे। करीब 1.5 घंटे का उनका कार्यक्रम होगा बोट पर, लेकिन उससे पहले जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे तो वहां पे जलाभिषेक करेंगे और कई नदियों का जल को लाया गया है और के जरिए वह जलाभिषेक करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे। 91 ऐसे संत हैं जो वहां पे मौजूद होंगे और वैदिक मंत्रोच्चार करेंगे
करेंगे और उसी को लेकर जो डमरू वादक हैं वो उनका स्वागत करेंगे, जो बटुक हैं वो स्वागत करेंगे। तो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर दिया गया है, क्योंकि जब के वो जलाभिषेक करेंगे उसके बाद वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य में तमाम जो श्रमिक लगाए गए थे उसमें से 150 ऐसे श्रमिक हैं जिनके साथ वो भोजन भी करेंगे, उनका वो सम्मान करेंगे। और ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब एक बड़ी मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देखने को मिला था कि जब आस्था का महाकुंभ प्रयागराज में लगाया गया था तो कुंभ के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धुले थे। उसके बाद ये दूसरा ऐसा मौका है कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में लगे जितने भी श्रमिक हैं उन श्रमिकों के साथ वो भोजन करेंगे। यानी राष्ट्र के शीर्ष पे बैठा हुआ पुरुष अंतिम शीर्ष तक बैठे हुए आदमी के साथ वो भोजन करेंगे। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि भारत में जो विकास के में भागीदार होता है, जो निर्माण में भागीदार होता है, वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी समान होता है। और यही संदेश आज दिया जाएगा और यही काशी की महत्ता होगी। और साफ तौर पे है कि जो दिव्य काशी और भव्य काशी का आयोजन रखा गया है उसमें कहीं ना कहीं एक चार चांद लगता हुआ दिखाई देगा। तो इसी के साथ कई प्रदेश भर में भी इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जब लोकार्पण कार्यक्रम होगा तो देश में करीब 51,000 ऐसे स्थल होंगे जहां पे सीधा इसका लाइव प्रसारण देखा जा सके। वहां पे LED स्क्रीन लगाई गई है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के करीब 27,000 से ज्यादा जो शक्ति केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्रों के पास जो भी शिवालय होंगे, पुराने मंदिर होंगे, वहां पे जलाभिषेक किया जाएगा, भव्य पूजा अर्चन किया जाएगा और वहां पे LED स्क्रीन लगाया जाएगा। जब लोकार्पण कार्यक्रम वहां पे लोगों को दिखाया जाएगा। तो एक तरीके से जो कार्यक्रम की रूपरेखा है जो तैयार की गई थी, अब उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कब वो काशी आते हैं और कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, ताकि जो काशी विश्वनाथ मंदिर था वो संकरी गलियों में होकर गुजरता था। तमाम जो वृद्ध आते थे, विकलांग आते थे, जो बीमार श्रद्धालु होते थे, उनको दिक्कत होती थी। आम जो भक्त लाखों की संख्या में आते थे उनको दिक्कत होती थी। लेकिन 5 लाख स्क्वायर फीट में जो ये कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है उससे लोगों को राहत मिली है और बड़ी सौगात है और एक भव्य रूप भी दिया गया है और देश दुनिया में एक नई पहचान भी मिल गई है। बिल्कुल ठीक है अवनीश, लौटूंगे आपके पास। अभिषेक श्रीवास्तव वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में चुनावों की बात ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, आज वो वहां पर पहुंचेंगे, बड़ी सौगात काशी वासियों को देंगे, एक नए युग में काशी प्रवेश करने जा रहा है। और ऐसे में वहां की जनता आज सुनने के लिए पहुंचेगी जिस तरह से कार्यक्रम का शुरू होगा। तो काशी वासियों का क्या उनके अंदर चल रहा है, क्योंकि चुनाव भी करीब है और ऐसे में एक बड़ी सौगात काशी वासियों को आज मिलने जा रही है। दूसरी तरफ इसमें एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आज क्या कुछ आप देख पा रहे हैं सुरक्षा को देखते हुए? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मौसम चुनावी है और यही कारण है कि इस सर्दी में भी सियासी पारा जो है वो अपने पूरे चरम पर है। और विश्वनाथ कॉरिडोर को लेके जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से इसे बड़ा इवेंट बनाना चाहती है, वही विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने तमाम तरीके के आज ट्वीट किए कि भूमि का आवंटन और अन्य सारी चीजों को उनके सरकार में तय किया गया था। लेकिन आज चूंकि मौका विश्वनाथ कॉरिडोर का है, इसलिए विवादों से दूर हम इस बारे में बात करते हैं कि बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है। तो बीजेपी जब भी कभी वाराणसी को अपनी कर्म भूमि बनाती है किसी भी चुनाव से पूर्व, तो निश्चित तौर पर सफलता हासिल होती है। और बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि 250-300 साल पहले अहिल्याबाई होलकर ने जब विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार कराया था, सुंदरीकरण कराया था, उसके बाद तमाम सारी सरकारें आई और गईं, लेकिन हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक और एक महत्वपूर्ण धर्म स्थल पूरी तरीके से उपेक्षा का शिकार रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस के सांसद बने तो उन्होंने कहा कि मुझे ना किसी ने भेजा है, मुझे ना किसी ने यहाँ बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और बाबा विश्वनाथ के जीर्णोद्धार का, सुंदरीकरण का उन्होंने संकल्प उठाया, बीड़ा उठाया। तो काशी वासियों ने जो सपना देखा था वो आज साकार हो रहा है और बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनकर पूरी तरीके से तैयार है। निश्चित तौर पर वाराणसी की जो जनता है वो उत्साहित है और हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इस कॉरिडोर के उद्घाटन का जो फायदा है वो बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की जो आपने बात की, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो वहाँ हजारों की संख्या में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी हो रही है। एक हफ्ते पहले से SPG की टीमें वाराणसी पहुंच चुकी हैं। तमाम सारे फोर्सेस को लगाया गया है। तो
तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। तमाम सारे वाराणसी के जो इलाके हैं वहां रूट डायवर्जन किया गया है ताकि किसी भी तरीके की जाम की समस्या न होने पाए। इसके अलावा पार्किंग पूरी तरीके से निःशुल्क कर दिया गया है। हर कोई अपने वाहनों को सरकारी या फिर निजी पार्किंगों में ले जाके लगा सकता है और उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आज वाराणसी के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और वाराणसी की जनता उस पल का इंतजार कर रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल से ठीक पहले वाराणसी की जनता को ये बहुत बड़ा तोहफा विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में देने वाले हैं। जी बिल्कुल, और इंतजार अभिषेक इसी बात का कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और लोकार्पण वहां पर किया जाएगा, एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जब काशीवासियों को देंगे तो तब किस तरह का माहौल वहां पर बनता है। फिलहाल लौटूंगी अभिषेक आपके पास, अवनीश का रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से। अवनीश, देखिए भव्य और दिव्य काशी की आप बात कर रहे थे, एक ये भी कहा जा सकता है कि इतिहास आज कहीं ना कहीं रचा जाएगा एक बार फिर से और आज का दिन इतिहास में भी दर्ज हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से तैयारियां वहां पर की गई हैं कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, घाटों पर लेजर शो वहां पर आयोजित किए जाएंगे जैसे ही लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। दीपावली जैसा माहौल वहां पर और तैयारियां वहां पर की गई हैं। 3 दिन तक इस तरह का माहौल वहां पर रहने वाला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए और क्या कुछ तैयारियों के तौर पर आप देख पा रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे तो कौन कौन मौजूद रहेगा उनके स्वागत के लिए, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। अगर बात करें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तो वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो यहाँ पे मौजूद होंगे और एयरपोर्ट पे वो स्वागत करेंगे और एयरपोर्ट से साथ साथ प्रधानमंत्री के सभी लोग जाएंगे और जो भी प्रोटोकॉल दिया गया है उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तमाम जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। अगर बात करें घाटों की तो घाटों की दिखाते हैं कि यहाँ पे घाटों को सजा दिया गया है। तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, लोगों पर निगरानी रख रहे हैं और कुछ लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको ऊपर विशेष निगरानी रखी जा रही है। और सबसे अहम चीज है कि जो भी घाट हैं उन घाटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं और उनका अभिनंदन किया जा रहा है। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर आएंगे तो उनका अभिनंदन होगा इस होर्डिंग के जरिए और उनका अभिवादन किया जाएगा कि जब संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी वाराणसी, लेकिन अब चूंकि 5 लाख स्क्वायर फीट का ये कॉरिडोर बनकर तैयार है तो ऐसे में एक नई पहचान मिली है और ये इनकी मंशा थी और 2 साल के ही कार्यकाल समय में ही ये कॉरिडोर जो है पूरा कर लिया गया है और 2 कोरोना काल का दौर गुजरा, उसके बाद भी रिकॉर्ड जो समय है उसमें ये कॉरिडोर पूरा हुआ। तो एक बड़ी जो मंशा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पूरी हो चुकी है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा पहले भी जाहिर की थी और लगातार वो समीक्षा बैठकें भी करते रहे हैं और जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था उसके बारे में बातचीत करते रहे अधिकारियों से और उसी का नतीजा है कि कम समय में ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। अब जो भी श्रद्धालु आएंगे, भक्त आएंगे, उनको ये कॉरिडोर समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ एक संदेश भी देंगे कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ जो धाम है उसको पहचान मिली है, क्योंकि मंदिर के नाम से पहले जाना जाता था, अब धाम के नाम से जाना जाएगा। ऐसे में देश विदेश से जो लाखों श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और उसी को लेकर प्रधानमंत्री आज जब संवाद करेंगे तो उस संवाद में कहीं ना कहीं जो वो अपनी जो संघर्ष है उसके बारे में बताएंगे, जो उनकी तैयारियां थी उनके बारे में बताएंगे और जो भविष्य है, जो गौरवशाली इतिहास है वाराणसी का उसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे एक नई दिशा दी गई है और उसी को लेकर जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा रख ली गई है। यानी 30 घंटे तक वह वाराणसी में रहेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, लेकिन जो सबसे पहला कार्यक्रम है वह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का है और लोकार्पण के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। और इस करीब अगर वाराणसी की बात करें तो 8 लाख ऐसे घर हैं जहां पे लड्डू पहुंचाया जाएगा, यानी काशी विश्वनाथ का जो प्रसाद है वो बनकर तैयार है। 16 लाख लड्डू बनकर तैयार है, 8 लाख घरों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी की गई है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को उसमें लगाया गया है। जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आज के दिन वो अपने घर के बाहर 5 दिए जलाएं, यानी 5 दिए जलाते हैं तो दीपावली जैसा उत्सव होगा। पूरे काशी में दीपावली जैसा उत्सव मनाने की तैयारी है और यही अपील जो देश के अन्य हिस्से में लोग हैं उनके साथ भी की गई है कि आज
बाबा विश्वनाथ को एक नई पहचान मिली है। ऐसे में इस नई पहचान की कहीं न कहीं दिव्य काशी, भव्य काशी के तर्ज पे दीपावली मनाई जाए और इसी को लेकर जो 80 घाट है वाराणसी में, उन घाटों को सजाया गया है। वहाँ पे झालर्स लगाए गए, लाइट लगाए गए हैं, लेजर शो होंगे, वहाँ पे जो आज आरती होगी वो विशेष होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ क्रूज पे होंगे और वहाँ से विशेष आरती को देखेंगे, लेजर शो को देखेंगे और एक अभिवादन स्वीकार करेंगे कि जो उनका परिश्रम था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर उसको पूरा कर चुके हैं। और आज जब लोकार्पण होगा तो उसको भव्य रूप भी देंगे और करीब 40 मिनट तक पूरे कॉरिडोर का वो निरीक्षण भी करेंगे, मंदिरों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऐसे तमाम मंदिर थे जो अस्तित्व खो रहे थे। उन अस्तित्वों को बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब लोग सीधे गंगा में स्नान कर सीधे मंदिर में जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ये सब पूरी जो सुविधाएं हैं वो दे दी गई हैं और जो नई पहचान है वो मिल चुकी है। बिल्कुल अवनीश, और इंतजार इसी चीज का कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और लोकार्पण किया जाएगा तो किस तरह का नजारा देखने को बनेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभिषेक आपका भी इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बड़ा इतिहास, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे क्योंकि इंतजार उसी पल का जब लोकार्पण विश्वनाथ कॉरिडोर का किया जाएगा वो देखना अहम हो जाता है। और क्या कुछ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहेंगे काशी वासियों से, ये भी देखना होगा। तो वहीं राजघाट से हमारे संवाददाता अवनीश कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया है, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, लेकिन लोकार्पण से पहले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी घाटों को सजाया गया है और जो प्रधानमंत्री के आने का समय है वह 10:10 पर वह वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी पहुंचने के बाद वह सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाएंगे और वहां पे पूजा करेंगे। उसके बाद काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चन करने के बाद वह राजघाट पर आएंगे। राजघाट पर आने के बाद वह सीधे ललिता घाट जाएंगे। ललिता घाट से वह बाई बोट सीधे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचेंगे। तो एक पूजा अर्चन वहां पे करेंगे। उसके बाद तमाम जो रस्में हैं उसको निभाएंगे, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। लेकिन राजघाट पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और वो उनके आने के साथ ही तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर दी गई हैं और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है गंगा में, और गंगा में लगने के साथ ही सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर होर्डिंग लगाए गए हैं, मंदिरों को सजाया गया है, घाटों को सजाया गया है और प्रधानमंत्री जब राजघाट पे पहुंचेंगे तो यही लाल जो दरी है वो बिछाई गई है और इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आएंगे और बोट से सवार होकर ललिता घाट जाएंगे। फिर ललिता घाट से वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे पहुंचेंगे। तो पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बन चुका है और उसको लेकर प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जो दिव्य काशी भव्य काशी की थीम पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होना है, तमाम जो कार्यक्रम होने हैं वह कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, वाराणसी। तो देखिए आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना है जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। हमारे संवाददाता ने अभिषेक श्रीवास्तव ने लोगों से वहां पर बात की है और इस बीच भक्तों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। बनारस के जो भक्त हैं वो पूरी तरीके से उत्साहित हैं क्योंकि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर अब पूरी तरीके से आकार ले चुका है और बस उनको इंतजार है उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितना खास उनके लिए ये विश्वनाथ कॉरिडोर है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अर्चना वर्मा है। अर्चना जी बताइए कि कहाँ से आई हैं? जी मैं यहीं बनारस में ही रहती हूँ। तो कितना अलग लग रहा है अब रात के समय की अगर हम बात करें, तमाम सारी लाइटें बंद हैं, बस रंग बिरंगी लाइटें आपको नजर आ रही हैं। जी ये परिसर तो बहुत ही हो गया है। अब मैं बचपन से ही आती थी बनारस तो मुझे काफ़ी चेंज दिख रहा है, बहुत ही सुंदर कर दिया है पूरे बनारस। जी बहुत यहाँ पे कंजेशन बहुत हो जाता था, कंजेस्टेड बहुत होता था क्योंकि पूरे संपूर्ण भारत से लोग आते हैं यहाँ तो जनता बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब मुझे बहुत ही सहूलियत होती है अब यहाँ आने में। मैं पिछले 3-4 बार से आ रही हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। पहले जब आप आती थी और अब आ रही हैं तो अब आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है वो कितनी बदली नज़र आ रही है? ये बहुत ही
मतलब तो बहुत ही भव्य मंदिर हो गया है। भव्य मंदिर हो गया और हम तो पहले सोच भी नहीं सकते थे कभी मंदिर इतना सुंदर हो जाएगा। इतना विशाल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि गलियों से ही हमेशा आए हैं। क्या नाम है आपका? अमित जी, बताइए कि आपका सपना साकार हो गया, बाबा विश्वनाथ का ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव, बम बम बोले। तो ये भक्तों का उत्साह है और भक्त पूरी तरीके से उत्साहित हैं, क्योंकि कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि बाबा विश्वनाथ का जो धाम है वो इतना भव्य, इतना अद्भुत और इतना अलौकिक स्वरूप जो है उसका नजर आएगा सामने। और जब दुधिया रोशनी में इस तरीके से आकर्षक लाइटों से इसे जगमगा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर इसकी जो तस्वीर है और इसकी जो आभा है वो अवर्णनीय हो जाती है। सहयोगी गोलू के साथ में अभिषेक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। तो देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और उसको लेकर तैयारियां देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर भव्य नजारा बना हुआ है। और इंतजार इसी का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और लोकार्पण किया जाएगा तो क्या कुछ नजारा वहां देखते ही बनेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।